हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। फ्रेंड्स, जो भी बीपीएड एस्पिरेंट हैं, जो भी आईजीपीएस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं इस बार 2024-25 में, उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। और गुड न्यूज़ ये है कि जो भी स्टूडेंट पूछ रहे थे, जिनका मन में डाउट था कि शेड्यूल नहीं आया है अभी तक पीएफटी का, कैनेडियन टेस्ट कब होगा और कैसे होगा, शेड्यूल क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, इस बार कैनेडियन टेस्ट होगा या फिर नहीं होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो भी आईजीपीएस कॉलेज कराता है वो हो पाएगा इस बार या फिर नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे डाउट थे स्टूडेंट्स के मन में। जो अभी उनके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। और जो हमारा वेट कर रहे थे हम लोग कि कब शेड्यूल आएगा पीएफटी का आईजीपीएस कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो अभी जो हमारा वेट था वो अभी ओवर हो चुका है। और अभी जो पीएफटी है उसका शेड्यूल आ गया है आईजीपीएस कॉलेज के लिए। तो बीपीएड और एमपीएड दोनों कोर्सेज़ के लिए जो शेड्यूल है पीएफटी का वो आ चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं कि लिस्ट वगैरह आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और किस किस स्टूडेंट्स का नेम आया है, कॉल आया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में। जो भी हमारा फाइनली वेट था वो अभी हमारा वेट ओवर हो चुका है। और चलिए हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्या शेड्यूल है बीपीएड और एमपीएड पीएफटी का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आईजीपीएस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके। एक स्टूडेंट कॉर्नर करके एक आपको स्टूडेंट नोटिस करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करना और वहाँ पे जाके आप जून मंथ में जाके आपका जो भी नोटिस है वहाँ पे 21 तारीख मतलब आज शाम को 6 से 7 बजे करीब ये जो हमारा नोटिस है वो रिलीज़ हुआ है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आईजीपीएस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, चाहे वो आप एमपीएड का पीएफटी देने वाले हैं या फिर आप बीपीएड का पीएफटी देने वाले हैं, तो दोनों नोटिस आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की बात हम करते हैं वीडियोस में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नोटिस है हमारा बीपीएड एडमिशन 2024-25 एंड कुछ हमारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, उसको हम देख लेते हैं। प्लीज़ फाइंड अटैच द लिस्ट ऑफ candidate found eligible based on CUT score for the admission test physical fitness and sports certificate award BPED 2024-25 course. The candidates are इंस्ट्रक्टेड टू रिपोर्ट आईजीपीएस। इसमें एड्रेस वगैरह दे रखा है, मतलब वही है कि जो भी स्टूडेंट का कॉल आया है पीएफटी के लिए कैनेडियन टेस्ट के लिए तो प्लीज़ रिपोर्ट करिएगा कॉलेज में। ठीक है, आईजीपीएस में। अब शेड्यूल देख लेते हैं हम नीचे, तो हम थोड़े स्क्रॉल करेंगे और ये है हमारा पीजी एडमिशन नोटिस 2024-25 जो कि हमारा बीपीएड 2 इयर्स का है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। ठीक है, तो इसका शेड्यूल क्या है पीएफटी का, तो नीचे देखते हैं। शेड्यूल है आपका 2 जुलाई 2024 को आपका फिजिकल टेस्ट होगा जो हमारा कैनेडियन टेस्ट होता है आईजीपीएस में, एंड आपका वेरिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जो भी आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो भी आपके ओरिजिनल रहेंगे जो आपने सीएसएस पोर्टल पे अपलोड किए थे वही सर्टिफिकेट आपको लेके आने हैं अपने साथ। और आपका जो भी मेडिकल फिटनेस है, जो भी आपका उसका भी जो सर्टिफिकेट बनवाया आपने वो लेके आना है आपको। और आपके दोनों चीज़, आपके जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है एंड जो आपका फिजिकल टेस्ट है वो एक ही दिन में होंगे। यहाँ पे बॉयज़ के लिए 2 तारीख दे रखी है और गर्ल्स के लिए यहाँ पे 3 जुलाई दे रखा है। तो बॉयज़ का और गर्ल्स का सेपरेट सेपरेट अलग डेज में होगा। तो 2 दिन का शेड्यूल है बीपीएड वालों का। और आईजीपीएस कॉलेज के एथलेटिक ट्रैक पे आपका वेन्यू है। और बात की जाए कि एक सीरियल नंबर से लेकर 220 तक 7:30 बजे रिपोर्ट करना है, ये आपका रिपोर्टिंग टाइमिंग हो गया। और 221 से लेकर 316 तक 9:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये बॉयज़ का हो गया। गर्ल्स में बात की जाए तो 1 से लेकर 316 तक जो सीरियल नंबर है उसमें जो भी गर्ल्स हैं वो 7:30 बजे रिपोर्ट करेंगी 3 जुलाई को। ठीक है, आईजीपीएस कॉलेज में। साथ में आपको क्या क्या लेके आना है वो भी हम अभी देखेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, और आपकी जो भी स्पोर्ट्स किट वगैरह वो सब कुछ हम अभी देखने वाले हैं कि आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा या फिर आपको खुद से लेके आना है। ठीक है, तो अब नीचे हम बात करेंगे शेड्यूल फॉर एमपीएड। एमपीएड के लिए भी 4 तारीख है और 5 तारीख दो डेट डिसाइड की गई हैं जहाँ पे उनका कैनेडियन टेस्ट होगा और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, सेम है आईजीपीएस के एथलेटिक ट्रैक पे आना है आपको। वेन्यू रिपोर्टिंग टाइम है 7:30 और 9:30। एक सीरियल नंबर से लेके 140 तक आप रिपोर्ट करेंगे
7:30 बजे, और 141 141 से लेकर 249 तक आप रिपोर्ट करेंगे 9:30 बजे। और जो भी गर्ल्स हैं उनका अलग 5 तारीख को रहने वाला है, सीरियल नंबर 1 से लेकर 249 तक आप रिपोर्ट करेंगे 7:30 मॉर्निंग। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल हो गया बीपीएड और एमपीएड वालों का। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप ध्यान से भी पढ़ सकते हैं, और आप आईजीपीएस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे यदि आपको कोई भी नोटिस वगैरह चाहिए बीपीएड से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं DUDPESS.du.ac.in पे जाके। तो यहाँ जाके आप इस लिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आपने छोटे छोटे जो भी नोटिस वगैरह हैं तो इस वेबसाइट पे आप चेक करते रहिए। बाकी का कॉलेज की वेबसाइट भी चेक करते रहिए, उस पर भी काफ़ी सारे जो भी नोटिस वगैरह वो आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या लेके आना है वो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है 3rd पॉइंट में। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर ऑलरेडी अपलोडेड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड रिजर्वेशन कैटेगरी। ठीक है, अकेडमिक सर्टिफिकेट 10th 12th और यूजी। ठीक है, इन ओरिजिनल एंड 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे। ठीक है, मतलब आपको क्या क्या लेके आना है, आपको लेके आना है मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने सीएसएस पोर्टल पर अपलोड किया है, और आपको लेके आना है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो भी आपने सीएसएस पोर्टल पे अपलोड किए थे। आपको लेके आना है रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपने सीएसएस पोर्टल पे अपलोड किया था। और आपको लेके आना है 10th 12th और यूजी की मार्कशीट, और यूजी की नहीं मिली है तो आपको अभी अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी का आपने सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आप फोटोज़ कॉपी लेके आएंगे, उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे और अपने सिग्नेचर करेंगे नीचे, और 2 सेट बनाने हैं आपको फ़ोटोज़ कॉपीज़ के। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और एक चीज़ और, कि आपका जो भी सीयूईटी का जो एडमिट कार्ड है उसको लेके आना है, क्योंकि उसी की वजह से आपको एंट्री मिलेगी कॉलेज में गेट पे। तो आपको सीयूईटी का एडमिट कार्ड लेके आना है। ठीक है, उससे आपको पीएफटी में एंट्री मिलेगी। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है 2nd पॉइंट में, एप्लीकेंट्स विल नॉट बी अलाउड टेक पार्ट इन द एडमिशन टेस्ट विदाउट प्रोड्यूसिंग द एडमिट कार्ड इशू फॉर सीयूईटी। मतलब आपको सीयूईटी का एडमिट कार्ड और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है, लेके ही आना है ओरिजिनल, तब आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, नीचे हम बात की जाए तो और भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं, तो इसको जो हाईलाइटेड इंस्ट्रक्शंस है आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए। और बाकी के ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सीधे हम नीचे आते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जेंडर मेल और फीमेल। ठीक है, नेम देखने को मिलेगा जो भी स्टूडेंट्स का कॉल आया है पीएफटी के लिए, और ड्यू का फॉर्म नंबर देखने को मिलेगा, तो या आप फॉर्म नंबर देख लीजिए, और सीरियल नंबर आपको। तो जो भी बीपीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी ये लिस्ट है। टोटल 316 स्टूडेंट्स का कॉल आया है पीएफटी के लिए, और लास्ट टाइम जो 402 या फिर 403 स्टूडेंट थे लास्ट टाइम, लेकिन इस बार इन्होंने कम कर दिया है, तो 316 स्टूडेंट्स का कॉल आया है पीएफटी के लिए। तो अपना नेम देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार। और यदि इसको आपको डाउनलोड करना है तो आईजीपीएस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बात करें एमपीएड की, तो एमपीएड का भी 249 स्टूडेंट्स का टोटल आई थिंक सिलेक्शन हुआ है पीएफटी के लिए। और अब यदि आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि किस तरीके से ये लोग निकालते हैं, तो इनका सीन जो रहता है वो ऐसा रहता है कि टोटल सीट्स जितनी रहती हैं कोर्स में, जैसे लाइक बीपीएड की बात की जाए तो बीपीएड में हमारी टोटल 63 सीट रहती हैं, और जिसमें से मल्टीप्लाई यदि हम 5 से कर देते हैं तो उसमें जितने इसको आता है 63 × 5 315 आएगा। तो 316 स्टूडेंट्स को इन लोगों ने बुलाया है इस बार। तो मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी सीट्स होती हैं कोर्स में, तो जितना आंसर आएगा उतना स्टूडेंट्स को बुलाते हैं कैनेडियन टेस्ट में। मतलब एक सीट पे 5 स्टूडेंट फाइट करते हैं बीपीएड के लिए। और सेम यदि हम बात की जाए एमपीएड वालों की, तो वो भी सेम रहता है। टोटल जो एमपीएड में सीट है वो 49 है। यदि हम 49 की मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो हमारा स्कोर आता है आई थिंक 245, और इन्होंने बुलाए हैं 249 स्टूडेंट्स, तो मतलब 3-4 ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, और वहाँ भी मतलब एक सीट के लिए 5 स्टूडेंट फाइट करेंगे, और यहाँ भी बीपीएड में भी एक सीट के लिए 5 स्टूडेंट फाइट करेंगे। तो कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, और अपनी फिजिकल वगैरह जो भी अच्छे से तैयारी करिएगा। 2 तारीख को और 3 तारीख को आपका पीएफटी होगा बीपीएड वालों का। और ये सारे जो भी नेम वगैरह हैं वो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यदि आपका नेम है तो
बहुत बहुत बधाई हो। जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करे हैं पीएफटी के लिए, आप अच्छे से दीजिएगा और अपना जो भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है वो वहीं उसी दिन हो जाएगा आपका, तो टेंशन लेने की बात है नहीं। और आपको जो भी स्पोर्ट्स किट वगैरह है, जो भी आपका शॉर्ट्स है या फिर टी शर्ट वगैरह, शूज़ वगैरह आपको लेके आना है, ठीक है। और ये तो आपका स्पोर्ट्स किट में हो गया। बाकी का आपका गेम का जो स्किल टेस्ट है वो होता नहीं है, तो कोई भी अपने इक्विपमेंट्स वगैरह लेके आने नहीं है। सिर्फ आपको खाली हाथ आना है, अपने विद डॉक्यूमेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आइएगा जो मैंने अभी यहाँ पे बताए थे, और आप पढ़ भी सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड है। तो ये सारी लिस्ट थी बीपीएड स्टूडेंट्स की। यदि हम एमपीएड की बात की जाए तो हम एमपीएड की भी बात कर लेते हैं यहीं पे, कि एमपीएड के कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने क्वालिफाई किए हैं। टोटल जो एमपीएड में क्वालिफाई करे हैं टोटल 249 स्टूडेंट्स हैं। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं और एमपीएड का शेड्यूल भी देख लेते हैं, बाकी का अभी बता ही दिया था। यदि हम एमपीएड की बात की जाए तो एमपीएड का जो हमारा शेड्यूल निकल के आ रहा है वो है 4 तारीख और 5 तारीख, जो हमने अभी बात की थी फिजिकल टेस्ट की और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ठीक है। और वेन्यू क्या है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। और सेम इंस्ट्रक्शन है सबके लिए, ठीक है। तो आप ये पढ़ लीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और नीचे आ जाइए, सीधे आते हैं हम अपने जो भी हमारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं एमपीएड कोर्स के लिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट कैनेडियन टेस्ट के लिए आईजीपीएस में। तो यहाँ पे जेंडर दे रखा है, नेम दे रखा है, ड्यू फॉर्म नंबर दे रखा है और सीरियल नंबर। टोटल 249 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं पीएफटी के लिए। तो एक बार नेम देख लीजिए, स्टार्टिंग से मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। यदि आपका नेम है तो एक बार प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा नेम है और मैं क्वालिफ़ाई किया हूँ पीएफटी के लिए, ताकि मेरे को पता चलेगा हाँ कितने स्टूडेंट्स क्वालिफ़ाई करे हैं। ये आप देख सकते हैं। बाकी का इन लोगों ने यहाँ पे जो आपका स्कोर वगैरह है सीयूटी का वो शो नहीं किया है, वो आपका फाइनल मेरिट जब आएगी तब देखने को मिलेगा, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अभी आप अपना नेम देख लीजिए और एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं। और एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं। डॉक्यूमेंट में आपको सीयूटी का एडमिट कार्ड लेके आना है और आपको लेके आना है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारी ओरिजिनल चीज़ लेके आनी है, ठीक है। और आपको लेके आना है सारे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आपको लेके आना है 10th 12th और यूजी की मार्कशीट। और आपको लेके आना है, यदि मार्कशीट नहीं है तो अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल कर दीजिए। और लेके आना है आपको एक दो चीज़ और हैं, ठीक है। टोटल 249 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं एमपीएड कोर्स के लिए, सॉरी एमपीएड के पीएफटी के लिए। तो आपको कैसे निकाला ये, यदि हम बात की जाए तो 5 की मल्टीप्लाई करते हैं जितनी कोर्स में सीट रहती हैं। जैसे एमपीएड में 49 सीट रहती हैं, तो 49 इंटू 5 इक्वल 245 होते हैं आई थिंक। और यहाँ पे 249 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है, तो इसी के अप्रॉक्स रहता है। मतलब एक सीट के लिए जो फाइट रहेगी वो 5 स्टूडेंट्स की रहेगी। 5 स्टूडेंट एक सीट के लिए फ़ाइट करेंगे, तो काफ़ी टफ कंपटीशन रहने वाला है। तो आप अच्छे से अपना करिएगा जो भी आपका पीएफटी होगा कैनेडियन टेस्ट। और आई थिंक 23 सेकेंड आपको मिलेंगे, 23.15 सेकेंड आपको कंप्लीट करना रहेगा पूरा कैनेडियन टेस्ट। और जो आपका CSS पोर्टल पे जो आपको जो मार्किंग हुई थी और जो नॉर्म्स आए थे उसमें लिखा था 20.15, आई थिंक वो गलत है। तो वो थोड़ा मिसप्रिंट चीज़ हो चुकी है। तो मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि 20 सेकंड में करना इम्पॉसिबल रहता है और डिस्टेंस भी काफ़ी बढ़ जाता है, तो 20 सेकंड में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, तो वो नहीं हो पाएगा। आई थिंक मिस प्रिंट हुआ है वहाँ पे, इस चक्कर में वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। आपको जो टाइमिंग मिलेगा 23.15 सेकंड में करते हैं तो आपका फुल स्कोर मिलेगा 20 आउट ऑफ 20, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी का एमपीएड वालों का ये है, एमपीएड वालों को यदि हम वेटेज की बात की जाए तो 60% रहता है आपका सीयूटी का स्कोर, 20% स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एंड 20% आपका रहता है कैनेडियन टेस्ट। और यदि हम बीपीएड की बात की जाए तो 20% रहता है फिजिकल टेस्ट, मतलब जो कैनेडियन टेस्ट, 30% रहता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एंड 50% रहता है सीयूटी का स्कोर। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सबके नेम हैं, एक बार देख लीजिए। बाकी का अभी तक किसी ने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी जो छोटे छोटे अपडेट रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन में,
तो आप जल्दी से व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, चाहे वो बीपीएड स्टूडेंट हो चाहे एमपीएड स्टूडेंट हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अभी कोई भी डाउट वगैरह तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए और अपना नेम चेक कर लीजिए। जिसका भी नेम है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आई हैव सेलेक्टेड फॉर पीएफटी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी अपडेट था हमारी तरफ से आ गया है। और एक चीज़ और, मैंने बोला था कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका कैनेडियन टेस्ट हो जाएगा, तो उसी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ही आपका कैनेडियन टेस्ट हो रहा है। तो जो भी हमने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ सेम मतलब निकला है, बिल्कुल सही। हमने सोचा था कि फर्स्ट जुलाई में कैनेडियन टेस्ट होगा, तो फर्स्ट जुलाई में कैनेडियन टेस्ट हो रहा है। और बोला था मैंने, अभी जो मैंने रिसेंट में वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने बोला था कि टिल 30 मतलब 30 जून से पहले आपका जो लिस्ट है वो आउट हो जाएगी पीएफटी के लिए। तो लिस्ट अभी आउट हो चुकी है पीएफटी के लिए 30 से पहले, और आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका कैनेडियन टेस्ट होने वाला है। तो जो भी हमने एक्सपेक्ट किया था उसी के अकॉर्डिंग पूरा सब कुछ हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि उनका भी नेम है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।